नमस्कार फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेचुटी में लेटेस्ट क्या क्या आपकी तरफ से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका मैं बेस्ट टू बेस्ट आंसर देने का कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं आपको मिनिमम वेजेस के भी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में आपसे लास्ट में बताऊंगा कि क्या अपडेट अभी लेटेस्ट आया है। बाकी स्टेट का जो भी मिनिमम वेजेस है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। तो डायरेक्ट चलते हैं मैं अपने चैनल में और वहाँ पे चल के मैं आपको वन बाय वन आपके जो भी प्रश्न आपने किया उसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिले कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एलिजिबल है या नहीं है। तो चलिए आप देख लेते हैं आपके क्या क्या प्रश्न हैं डायरेक्ट। देखिए वन सेकेंड मैं अपने चैनल में आ गया हूँ। इस प्रकार से यह मेरा चैनल है और अभी तक अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और लाइक तो ज़रूर करें, अगर आप कमेंट करते हैं तो लाइक भी आपको करना चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपने क्या कमेंट किया और किस प्रकार से क्या क्या कमेंट आपकी तरफ से बन के आया है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चल के अपने कमेंट सेक्शन में आ गया हूँ इस प्रकार से। चलिए मैं इसको थोड़ा लार्ज कर, तो देखिए यहाँ पे पहला जो है ये जगन्नाथ आई थिंक साहू, इन्होंने पूछा है कि मैं कुरियर कंपनी में 7 साल से काम किया है और मैं कैसे अप्लाई करूं सर। तो ग्रेचुटी अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल है। मैंने इसमें 3-4 वीडियो बनाया है, वहां जाके आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा जानकारी भी मिल जाएगा। और मैंने फॉर्म भी आपको अपलोड किया है, फॉर्म भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको आना है मेरे चैनल में और कम्युनिटी में क्लिक कर लेना है। कम्युनिटी में जब आप कैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे ड्रैग कीजिएगा, तो यह जो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ है। तो इसके नीचे आते जाइएगा आप, तो यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। इस प्रकार से देखिए जो भी लेटेस्ट सर्कुलर या फॉर्म है मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो धीरे धीरे ड्रैग करके आप नीचे जाइएगा और फॉर्म जो भी आएगा उसको राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं। तो देखिए नॉर्मल तरीका क्या है कि 7 साल आपने काम कर लिया तो आप एलिजिबल है बिल्कुल। आप पहले तो आप कंपनी के जो भी एचआर है उसको मेल ड्रॉप कीजिए कि मैं ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हूँ और मुझे ग्रेचुटी का जो भी वेजेज है वो दिया जाए। उसके बाद आप देखिए रिप्लाई का क्या जवाब आता है। नॉर्मली एचआर जो है वो खुद ही प्रोसेस कर देगा आपका ग्रेचुटी का अमाउंट, और उसके बाद वो आपके पास एक फॉर्म भेजेंगे, आपको उसको भर के उसको वापस उनको बाय पोस्ट या फिर आप उसको स्कैन करके भी भेज देंगे तो चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद वो प्रोसेस कर देंगे और वो आपका जो भी अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसमें ग्रेचुटी का कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो भी बेसिस आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। और कैलकुलेशन के बारे में भी जानना तो पिछले वीडियो का लिंक वगैरह सारा मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। जैसे देखिए मेरे चैनल में अगर आप इस प्रकार से आ जाइएगा तो यहाँ पे आकर के आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर के आप इस तरह से चैनल में आ गए। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरे चैनल में आप जैसे ही आए हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको नीचे जैसे ही ड्रैग कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से सारा चैनल है। और यहाँ पे देखिएगा कि ग्रेचुटी का कंप्लीट यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप ग्रेचुटी को इस प्रकार से देख सकते हैं, सारा अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है इस प्रकार से। तो देखिए नीचे में आप देखिएगा प्रोफेशनली, इस प्रकार से नीचे आते जाइएगा तो आपको यहाँ पे ग्रेचुटी का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और नहीं अगर मिलता है यहाँ पे आके तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आके आप प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट में आने के बाद ग्रेचुटी का सारा चीज़ देखिए मिल जाएगा आपको। जितने भी प्लेलिस्ट है वो सारे चीज़ यहाँ पे बने हुए। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको तो आपको देखिए यहाँ पे ग्रेचुटी से रिलेटेड जितने भी वीडियो, मैंने 4 वीडियो जो डाला है सारा यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे स्किप करके एक एक करके आप सारा वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें आपको काफ़ी सारा जानकारी मिल जाएगा ग्रेचुटी से रिलेटेड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जो आपका मिस्टर चीता ने जो भी ये लिखा है, मैं इसके प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूँ कि 4.5 इयर्स होने के बाद इनको दूसरे कंसल्टेंसी के पेरोल पे डाल दिया गया, जिससे इनको ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए यह। तो मैं आपके पेन को समझ पा रहा हूँ, दर्द को समझ पा रहा हूँ। और बिल्कुल आप को जो भी आपका एम्प्लॉयर है
उसको आपको ये लिखना चाहिए मेल, या फिर उनको अनुरोध करना चाहिए कि ये मेरे साथ इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑलरेडी 4.5 ईयर्स होने के बाद मुझे मूव कर दिया जा रहा है दूसरे कंसल्टेंसी की पेरोल पे। तो आप बिल्कुल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यह बातें आप लिख सकते हैं मेल पे उनके एचआर को, क्योंकि अगर बड़ी कंपनी है तो बिल्कुल उनका पॉलिसी होता है कि इस तरह के पॉइंट पे आने के बाद अगर ग्रेचुटी नहीं दे दिया जा रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी उसके लिए जवाबदेही है। तो बिल्कुल आप एक मेल ड्रॉप कीजिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को और उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा हो, और लेट देम रिप्लाई, देखिए क्या रिप्लाई करते हैं। उसके बाद ही हम लोग धीरे धीरे उस पर उनके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उनके रिप्लाई के हिसाब से। इन्होंने लिखा है, सर मैंने एक कंपनी सा 7 ईयर्स काम किया, दूसरी कंपनी का पीएफ ट्रांसफ़र किया, तो मुझे ग्रेचुटी पैसा कैसे मिलेगा? अभी मैंने जस्ट रिप्लाई किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए और मेरे सारे वीडियो को देख लीजिएगा, तो वहाँ से आप सब चीज़ समझ में आ जाएगा क्या नॉर्मल प्रोसेस है। और उसके बाद क्या है, ये जो आप सही किया सरकार जो भी है, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ। उन्होंने बोला है कि आप फर्स्ट ईयर जो है आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे तो आप आपसे मेरा ये सवाल है कि फर्स्ट ईयर जब भी आप ज्वाइन किए तो क्या आपका फर्स्ट डे से या फर्स्ट मंथ से पीएफ डिडक्ट हो रहा था? अगर आपका फर्स्ट मंथ से ही पीएफ डिडक्ट हो रहा था तो आप परमानेंट एम्प्लॉय है। वो अलग बात है कि उन्होंने आपको कैजुअल पे रखा है 6 मंथ, उसके बाद एज पर योर परफॉर्मेंस जो है वो आपको परमानेंट मोड में कन्वर्ट कर दिए। लेकिन अगर उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के रूप में 1 ईयर रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में क्या बेनिफिट आपको मिला और परमानेंट एम्प्लॉय से डिफरेंट मिला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। नॉर्मली जो भी कंपनी होती है, अगर किसी को ज्वाइन कराती है तो वो जो है फर्स्ट 6 मंथ उनको एज ए कैजुअल पे रखते हैं, उसके बाद उसको परमानेंट करते हैं। लेकिन उनको जो भी बेनिफिट है कंपनी का वो डे वन से ही मिलता है, जैसे ग्रेचुटी का बेनिफिट हो, पीएफ का बेनिफिट हो, ईएसआईसी का बेनिफिट हो, या मेडिकल का बेनिफिट हो, जो भी है शुरू से मिलता है। सिर्फ वो नॉर्मल एक प्रोसेस है हर कंपनी का कि 6 मंथ या फिर 9 मंथ या 1 ईयर या फिर 6 मंथ के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है तो वो 3 मंथ एक्सटेंड कर देता है, ताकि आपको परमानेंट लेटर या परमानेंट कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप मेरे होप सो आप समझ गए होंगे मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए और आप अपने कंपनी के एचआर से बात कर सकते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, देखिए इन्होंने कहा है कि सर मनोज मनोज ने कहा है कि माई डेट ऑफ जो 3 मई 2019 को ज्वाइन किया और रिजाइन किए हैं 3 मई 24 को। नोटिस पीरियड, कैन आई एलिजिबल? यस, आप एलिजिबल हैं भाई ग्रेचुटी के लिए, आपको मिलेगा ग्रेचुटी। दिल्ली का कब बढ़ेगा सर जी? आप मिनिमम वेजेज की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम वेजेज के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि भाई मैं डेली अपडेट देख रहा हूँ हर स्टेट का जहाँ भी पेंडिंग है। तो आप समझ लीजिए कि अब जो है ये जो भी मिनिमम वेजेस जो भी लेटेस्ट है वो आएगा। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि सारे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल सभी अपने अपने चुनाव में बिजी हैं, तो उसके बाद ही आपको बन बन के आ पाएगा आपका मिनिमम वेजेज। बट एक बात मैं श्योर कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग का जो मिनिमम वेजेज है वो इफेक्टिव 1 अप्रैल से ही होगा, और वो सारा पैसा आपको जो भी है 1 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जो भी है वो सारा पैसा आपको जोड़ के वेजेस एरियर के रूप में आपको दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप चिंतित ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाँ इन्होंने ये दीपेश ने भी बोला है कि मैं 19/8/2019 को ज्वाइन किया हूँ और 20/8 5 साल। यस, तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हैं, आपको ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा, डोंट वरी। आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप कंटिन्यू करें जॉब या फिर आप रिजाइन करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा। पंजाब का वेजेज कब आएगा भाई? पंजाब का वेजेज जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लास्ट वाला मेरा जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा लास्ट वाला जो भी ग्रेचुटी ये वेजेज है पंजाब का, उसी को अभी आप फॉलो करें। लिमिटेड एम्प्लॉयज कितना है ये तो मुझे पता नहीं भैया। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। आगे मैं आपको फिर बताता रहूँगा, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद।